अभी मैं खड़ा हूँ, कंकड़बाग का इलाका है और यूपीएससी की चर्चा अभी चारों तरफ है। हम उनके घर पे हैं, 68 यानी 68वां रैंक लाए हैं उत्कर्ष उज्ज्वल। इनके घर में खुशी का माहौल में आप देख रहे हैं कि इस माहौल में उत्कर्ष उज्ज्वल जी के परिवार अपने बेटे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं और यह वह क्षण है जब कोई भी पिता और माता के लिए सबसे बड़ा क्षण होता है कि उनका बच्चा एक अच्छा प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि सबसे कठिन प्रतियोगिता परीक्षा माना जाता है, उसमें रैंक लाते हैं। 68वां रैंक लाया है। अब हम बात करेंगे उत्कर्ष उज्ज्वल जी से कि किस तरह से इन्होंने इस कठिन प्रतियोगिता परीक्षा की पढ़ाई की और इन्होंने कितना अटैम्प्ट लिया और उसके बाद इनको सफलता हासिल हुई है। हम बात करेंगे कैसी रही तैयारी और अभी जो आपने परीक्षा पास किया, कैसा लग रहा है आपको पास होने पर? बहुत अच्छा लग रहा है रिज़ल्ट के बाद। तैयारी मैंने 2019 में ग्रेजुएशन की है आईआईटी गुवाहाटी से। उसके बाद मैंने 2020, 21 और 22 में मेंस लिखा है सिविल सर्विसेज का, और 2020 और 22 में फॉरेस्ट सर्विस का भी मेंस लिखा है। और ये मेरा पहला इंटरव्यू कॉल था दोनों में, सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस दोनों में, और फाइनली मुझे रैंक मिली है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं से जो रैंक मिला है उसमें आईएएस तो पक्का माना जा रहा है कि आप बनने वाले हैं। क्या अभी से आपके मन में क्या आ रहा है, कौन सा आपका डिपार्टमेंट कौन सा ऐसा प्रभार देगा, और ऐसे भी अगर आप अधिकारी बनते हैं तो कैसे सेवा करने का क्या लक्ष्य है आपका? बिकॉज़ ये एक ऑल इंडिया सर्विस है, तो कैडर भारत के किसी भी क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका मिलेगा, मैं काफ़ी प्रसन्न रहूँगा इसके लिए। और कैडर एक बात हो गई, और मेरा पर्सनल प्रेफरेंस अगर मैं बोलूँ तो एजुकेशन और हेल्थ में मैं काम करना चाहूँगा। और अगर मुझे बिहार अपने होम स्टेट में काम करने का मौका मिले तो मैं एजुकेशन पर खासकर फोकस करना चाहूँगा। आपको अगर अपना होम टाउन मिलता है, बिहार में आते हैं, तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो समस्या है उसको क्या देखते हैं और उसको कैसे ठीक करना चाहेंगे? चूँकि मैं एक सिविल इंजीनियर भी हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा अर्बनाइजेशन थोड़ा और प्लान्ड वे में किया जा सकता है। थोड़ा ड्रेनेज, जैसे बारिश में कहीं कहीं पर पानी लगने की समस्या होती है, तो एज अ सिविल इंजीनियर मुझे लगता है कि मैं इन सारे क्षेत्रों में थोड़ा टेक्निकल भी सपोर्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा 4 साल का बैकग्राउंड भी है। और इसके अलावा वही एजुकेशन और हेल्थ मेरे काफ़ी करीब हैं, क्योंकि पापा भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, दादाजी भी एजुकेशन से जुड़े हुए थे, तो ये मेरा काफ़ी क्लोज़ है मेरे हार्ट के। क्या क्या परेशानियां आई और सबसे ज़्यादा सहयोग आपको किनका रहा इस परीक्षा को पास करने में? परेशानी तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो भी चैलेंजेस आए थे उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। जैसे मैंने तीनों मेंस लिखे हैं, तीनों में मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। पहले से दूसरे मेंस में 50 नंबर का इम्प्रूवमेंट हुआ था, और इस बार 115 नंबर के करीब का इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो सारी परेशानियों से कुछ ना कुछ सीखा ही है। और सपोर्ट की मैं बात करूँ तो मैं अपने दादाजी का नाम लेना चाहूँगा। वो आज नहीं है हमारे बीच, पर उन्होंने ही शुरुआती प्रिपरेशन के शुरुआती क्षणों में मुझे सपोर्ट दिया था। और अभी मम्मी हैं, पापा हैं, दीदी हैं, मेरी 3 बड़ी दीदी हैं, जिनसे काफ़ी सपोर्ट मिलता रहा है। दादाजी से यूपीएससी के बारे में बात हुई थी कभी? आप उतने उम्र में थे, दादाजी आपके थे? जी, दादाजी का निधन 3 साल पहले ही हुआ है। और जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो दादाजी को ही बताया था कि मैं तैयारी शुरू करने वाला हूँ, और ये उनका एक सपना था जिसको मुझे था कि ये उसको पूरा करना है। दादाजी का सपना था और उस सपने को पूरा करने के लिए भी अंदर से कुछ एनर्जी तो बना होगा। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन था पिछले 3-4 सालों में मेरे लिए। हम बात करेंगे, माताजी हैं, इनके पिताजी भी हैं। कैसा लग रहा है इस बार आपके बेटे ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है? आने वाले समय में कहीं ना कहीं से जिलाधिकारी स्तर तक जा सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हमको तो खुशी हो रही है कि दोबारा इसको प्रीलिम्स नहीं देना पड़ा। अब तो प्रीलिम्स इतना टफ हो गया है। आज ही एग्ज़ाम था, सारा क्वेश्चन उल्टा फुल्टा आया है, लेकिन संजो कि इसका रैंक भी बढ़िया संतुष्ट हो गया है। ज़रा सा भी इधर उधर रहता तो फिर दोबारा देता, लेकिन अच्छी बात है, चलिए बढ़िया हो गया है। पढ़ने में बचपन से ही बहुत मतलब इंटरेस्टेड हो के कभी भी टेबल कुर्सी तो आज तक कभी नहीं छोड़ा है। कभी हम लोग इसको प्रेशर नहीं दिए हैं कि तुमको पढ़ना है। कभी भी जो भी टाइम रहता था अपना स्वतः पढ़ता था। दादाजी से बहुत मतलब दादाजी का सपना साकार किया, इससे और बड़ी खुशी क्या हो सकती है। आपके ये इकलौता बेटा है, कहीं ना कहीं से
पढ़ाई करने के लिए बाहर रह के तैयारी करना और माँ से एक बेटा दूर होता है तो अकेलापन तो लगता होगा दोनों को। अकेलापन ज़्यादा दूर नहीं ना था। 2 साल तो कोरोना में मेरे ही पास तैयारी किया था। 1 साल तो दिल्ली गया है। उसके बाद तो रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। तो इसमें बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया। जी जी जी। पिताजी हैं? पीवाई किया है, एनटीएसी किया है, आईआईटी भी उतनी ही आसानी से निकाल लिया है। स्कूल टॉपर रहा है। तो कहीं से कोई इसको फिरजी में था, कहीं भी इसका मतलब पढ़ाई में हम लोग को कहीं दिक्कत हुई ही नहीं है। मेरी तीनों बेटी लोग भी सही है, लेकिन ये तो अलग था जो भी सपना पूरा किया माँ। लेकिन बेटियों ने इस बार यूपीएससी में अपना परचम लहराया। हाँ, परचम लहराया है। तब भगवान करे सब बेटी लोग ऐसा निकले जैसा कि कोशिश करे माँ बाप का। तो सब माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा बढ़िया करे। लेकिन जो बेटी यहाँ यूपीएससी के परीक्षा में पास भी किए हैं तो वो पटना के ही, बिहार के ही हैं, लेकिन तैयारी वह बाहर रह के दिल्ली रहती थी। करने का काम किया था। प्रिपरेशन के लिए दिल्ली बढ़िया जगह है जहाँ की इसको मिलता है। जी। कोरोना के चलते तो बच्चा लोग बंद गया था घर में। 2 साल तो ये भी यहीं रह गया था। लेकिन चलिए, जो जब टाइम आता है सही होता है। पिताजी से हम बात करेंगे। सर, कैसा लग रहा है आपको? आप तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, और उस स्थिति में यूपीएससी की परीक्षा कितना कठिन है आप भली भांति उससे अवगत हैं। तो ऐसे में आपके जो लड़के हैं उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को पास किया है, आप गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। निश्चित मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ऐसा है कि मैंने कभी बच्चों को, हमारे 3 बेटियां हैं और एक छोटा, सबसे छोटा बेटा है, हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुमको इस फील्ड में जाना है और यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। इन्होंने स्वतः अपना निर्णय लिया है। और इस बेटे के साथ ये था कि ये 4th ईयर में था तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी करना है। तो 2019 में आईआईटी गुवाहाटी से पास आउट होने के बाद वो सीधे यूपीएससी के लिए माइंड मेकअप करके और तीनों बहनों से सलाह लेकर के सीधे इसी दिशा में चला गया। क्योंकि जबकि इसके सारे जो बैच के जो लड़के थे, कहीं ना कहीं उनका योगदान हो गया, कहीं ज्वाइन कर लिए। तो इस कठिन परिस्थिति में रह करके और फिर वन साइडेड काम करना यूपीएससी के लिए थोड़ा चैलेंज तो था। और ये फील्ड, मैं तो समझता हूँ कि ये फील्ड बहुत अनसर्टेन है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा तनाव रहता था इस बात का, लेकिन कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि ये क्रैक जरूर करेगा। अच्छा लग रहा है आप? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो साफ तौर पे देख रहे हैं कि इनके माताजी हैं, पिताजी हैं, खुद जो उत्कर्ष हैं सामने हैं, और इन्होंने और भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके पहले से रखा हुआ था। लेकिन इनका लक्ष्य था, चूँकि इन्होंने दादाजी को वादा किया था और दादाजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, कहीं ना कहीं होंगे। उनकी आत्मा आज यह देखकर खुश होती होगी कि उनका पोता उनको किए गए वादों को पूरा किया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इनको कौन सा कैडर मिलता है और किस तरह से इनका लक्ष्य है जो अपने आईएएस कैडर लेने के बाद लोगों को सेवा करेंगे। यह तो वक्त ही बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।